नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 11। प्रकाश शंका भरे मन में सोचने लगा, जरूर अंजलि के दिमाग में बैठ गई होगी कि मैंने सचमुच उसके कोई सामान चुराया हूँ। इतने में अंजलि फिर से कहती है, मेरी सामान दे दीजिए, क्योंकि आप ही तो कह रहे थे कि आपने मेरी सामान चुराया है। कुछ देर तक चुपचाप रहकर परिस्थिति को भांपते हुए दुविधा भरी लहजे में प्रकाश कहने लगा, हाँ कुछ तो चुराया हूँ, दे दूंगा। पहले तो आप ही सोच कर देखिए कि क्या चुराया हूँ। अगर आप कह सकती हैं तो जरूर दे दूंगा, मना नहीं करूंगा। काफी देर तक दोनों के वार्तालाप के बीच एकाएक भावनाओं में आकर अंजलि के आंखें छलक गई, जो प्रकाश से छुपा ना सकी। ऐसे में प्रकाश भी दुविधाओं में पड़ गया। परिस्थिति वश प्रकाश भी दुविधाओं में पड़ते हुए मन ही मन तरह तरह की बातें सोचने लगा। इतने में अंजलि थोड़ी सी सीरियस मूड में कहने लगी, मैम कह रही थी कि आपसे माफी मांग लूं। तभी परिस्थिति वश प्रकाश अपनी जेब से रुमाल निकालकर अंजलि की ओर बढ़ाते हुए कहने लगा, लीजिए पहले अपनी आंसू पोंछ लीजिए। भावनाओं में आकर अंजलि अपने आप को रोक ना सकी और प्रकाश से रूमाल लेकर अपनी आंसुओं को पोंछती रही। उसे अपनी साड़ी के भी याद ना आई कि प्रकाश के रूमाल के बदले साड़ी के आंचल से ही आंसू पोंछ ली जाए। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, शायद बात कुछ उल्टी सीधी हो गई होगी। लगता है कि बीच में कुछ खिचड़ी पक गई होगी। अब यह तो मैम से मिलने के बाद ही पता चलेगा। तभी बड़े ही चालाकी से प्रकाश कहता है, अच्छा मैम ने मुझसे क्षमा मांगने को कही है, तो चलिए मैम के सामने ही बैठकर आप मुझसे क्षमा मांग लीजिएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकती है कि मैम को पता भी ना चल पाए और मैं भी झूठ मूठ कह दूं कि आपने तो मुझसे क्षमा मांगी ही नहीं। अंजलि भी अब भारी मुसीबत में पड़ गई। बार बार अपनी छलकती हुई आंखें पोंछती रही और सोचने लगी, मामला तो सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। ऐसे में प्रकाश जो भी कहे वही करना ही उचित होगी। ऐसे में अंजलि को और कोई उपाय नहीं सूझ रही है, तो कहने लगी, अच्छी बात है, चलिए। तभी प्रकाश फिर से कहने लगा, पहले तो आप अपनी आंखें ठीक से पोंछ लीजिए। आप मैम के पास रोती हुई जाएंगी तो मैम क्या कहेंगी? और एक बात है कि वहाँ पर जाकर फिर से आप मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? तभी अंजलि अपना सिर हिलाकर जवाब देती है, जी नहीं करूँगी। अब मैं अपनी कान पकड़ती हूँ, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब तो आपको तसल्ली हो गई है। आपको भी मुझ जैसी लड़की को सताकर बहुत मजा आता होगा। दोनों मिलकर प्रिंसिपल मैम के कमरे की ओर चलने लगे। तभी अकस्मात रुकते हुए प्रकाश कहता है, बाय द वे आपका नाम क्या है? थोड़ी झिझकते हुए अंजलि कहती है, जी अंजलि। ऐसे में प्रकाश आपने से ही कहने लगा, ऐसे तो अंजलि जी आपको भी मेरा नाम जानने का हक बनती है कि नहीं? जवाब में अंजलि कहती है, मुझे आपके नाम जानकर क्या करना है? जवाब में प्रकाश कहता है, जिनके वजह से आप इतने दिनों से परेशान रही है, उसका नाम ना जानने से तो आप और भी परेशान होती जाएंगी। इसलिए मेरे विचार से तो आपको भी मेरा नाम जान लेना चाहिए। ऐसे तो मेरा नाम प्रकाश है, पर आपको जो इच्छा कह सकती है। चोलुटेरा आवारा, क्योंकि मेरा काम है कुछ ना कुछ चुरा लेना है, जैसा कि आपसे भी चुरा लिया हूँ। प्रकाश और अंजलि दोनों ही आपस में बातें करते हुए प्रिंसिपल मैम की कक्षा में पहुंच जाती है। उन्हें देखकर वंदना मैम अपना हंसी को रोक ना सकी। ऐसे में अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लेती है, ताकि सामने वालों को कुछ पता ना चल सके, और अपने आप को संभालते हुए अपने काम में मगन हो जाती है, ताकि अंजलि तथा प्रकाश कुछ समझ ना सके। प्रकाश और अंजलि दोनों ही अपने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करने पर वंदना मैम भी नमस्कार के जवाब देते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए दोनों को बैठने को कहती है, और फिर दोनों की ओर देखे बिना ही पूछने लगी, बताइए क्या बात है? जवाब में झिझकते हुए अंजलि कहती है, आपने मुझे इनसे माफी मांगने को कही थी, परंतु इनका कहना है कि जो भी कहना है प्रिंसिपल मैम की सामने कहो। थोड़ी सीरियसपन की भाव प्रकट करते हुए वंदना मैम कहने लगी, हाँ कहिए क्या कहना है?
ऐसे में थोड़ी झिझकते हुए अंजलि कहती है, इन्होंने मेरे बारे में आपसे जो भी शिकायत किए थे उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। वंदना मैम कुछ सीरियस रूप धारण करते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई, परंतु जो गलती की है उसके लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। प्रकाश जो सामने बैठा हुआ था उसे तो मूल रूप से कुछ भी पता नहीं है कि बीच में कितने सारे कुछ हो गई है। ऐसे में वह आश्चर्यचकित होकर प्रिंसिपल मैम की ओर ताकने लगा और सोचने लगा, पता नहीं यह सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ तो विषय कुछ अलग ही लग रही है, पता नहीं क्या बात है। कुछ देर तक चुपचाप बैठकर देख ली जाए कि क्या बात है, जरूर कोई खास बात होगी। कुछ देर तक वंदना मैम और अंजलि के बीच वार्तालाप होने के पश्चात अचानक वंदना मैम हंस पड़ी और हंसते हुए कहने लगी, अंजलि अब तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तुम दोनों के बीच के कहानी कुछ कुछ मुझे पता चल गई है, जो खुद ब खुद तुमने बयां कर दी। ऐसे में प्रकाश कहने लगा, मैडम यह सब क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तभी प्रिंसिपल मैम वंदना देवी ने पिछले दिनों में घटी घटनाओं को संक्षेप में कहने लगी और हंसने लगी। उस समय मुझे संदेह जग गई कि दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, उसे अच्छी तरह से पक जाने दी जाए तो भला क्या मुश्किल है। प्रकाश के तरफ ताकते हुए कहने लगी, आप जो हमारे पास आते हो, आप कौन हो, क्यों आते हो, यह सब तो मुझे मालूम है, परंतु मैंने उसे नहीं बताई, वरन उसके ही कहे हुए बातों को उस पर डाल दी, जिससे वह घबरा गई। ऐसे में यह खुद ही अपने बातों के जरिए मुझे समझने को मौका दिया कि अंजलि आपसे प्यार करती है और मन ही मन आपको चाहती भी है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ी उसके साथ नाटक कर लूं, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी तथा आपको लेकर सोचती रहेगी और आपके ख्यालों में खोई रहेगी। इसी को ही तो प्यार कहते हैं। प्रकाश चुपचाप बैठा रहा। वंदना मैम की बातें सुनकर प्रकाश भी मन ही मन शर्मा गया। अंजलि को भी लज्जा आ गई है। लज्जा के कारण अंजलि अपना सिर को झुकाकर रखती है और बार बार टेढ़ी नजरों से प्रकाश की ओर ताकने लगी, जो किसी से छुपा न सकी। प्रकाश भी बीच बीच में अंजलि की ओर देखने लगा। उसे भी वंदना मैम के सामने अपने प्यार की बातें खुल जाने पर लज्जा आ गई है। तभी वंदना मैम कहने लगी, मैं दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ, आप दोनों का प्यार सदा सदा के लिए सफल रहे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों का प्यार अंजाम तक पहुँचे। गॉड ब्लेस यू। बातों बातों में अंजलि की ओर ताकते हुए वंदना मैम कहने लगी, प्रकाश किसी कंपनी में मार्केटिंग के काम करता है। बड़े दिनों से उनकी कंपनी हमारे स्कूल में बुक्स और स्टेशनरी की सप्लाई करती है, उसी सिलसिले में अक्सर यहाँ पर आता है, परंतु अंजलि को नहीं मालूम है। तभी वह थोड़ी कंफ्यूज हो गई है और बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब बात चाहे जो भी हो अच्छा ही हुआ है। बात जैसा भी और जो भी हुई हो, हमें आप दोनों के बीच में चल रहे प्यार के बारे में पता तो लग गई है। अब हम सभी के शुभकामनाएं आप दोनों के साथ सर्वदा रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, ताकि आप दोनों का प्यार सदा जिंदा रहे और कामयाब रहें। समय गुजरता गया कि अंजलि और प्रकाश का प्यार भी परवान चढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को देखे बिना लंबे समय तक नहीं रह पाते। दोनों के बीच व्याकुलता दिन ब दिन बढ़ती चली गई। ऐसे में शहर के चुनिंदा जगह पर एक दूसरे से मिलने की प्रयास में जुटे रहते, तो कभी कभार रास्ते से गुजरते वक्त गांधी मॉडल स्कूल में ही दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं। तभी एक रोज अंजलि अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हुए प्रकाश को कहने लगी, देखिए हमें एक दूसरे से मिलते हुए बड़े दिन हो गई है, मगर इस तरह से मिलने के बजाय हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, ताकि हमें एक एक सप्ताह तक इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। प्रकाश थोड़ी देर तक चुप रहकर धीरे से कहने लगा, हम दोनों के शादी के बाद ऐसी कोई गारंटी भी तो नहीं रहेगी कि हम दोनों रोज मिल सकेंगे। आश्चर्य व्यक्त करते हुए अंजलि कहती है, क्या मतलब? जवाब में प्रकाश कहता है, देखो अंजलि, मैं तो मार्केटिंग की काम करता हूँ,
एक साथ बहुत से कंपनियों के काम देखता हूँ, उनके भी एक टारगेट फिक्स होती है, उसे पूरी ना कर पाने की वजह से मेरी नौकरी छूट जाएगी। साथ में अगर टारगेट से ऊपर काम कर सकते तो उस पर कंपनी मुझे विशेष पैकेज भी देती है, जिसे इंसेंटिव कहते हैं। अगर मेरी परफॉर्मेंस ठीक ना रही तो काम छूट जाएगा, आता मुझे मैक्सिमम टाइम तक उनके कामों में उलझे रहना होता है, ताकि उनकी बिजनेस अच्छा चलता रहे और हमारी नौकरी बनी रहे। ऐसी परिस्थितियों में हम दोनों रोज मिल भी नहीं पाएंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।